जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक दायरा बना हुआ है और इस दायरे के 5 बराबर हिस्से हुए हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर हम इसके 5 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा रंग कर दें तो ये एक हिस्सा रंग हो जाएगा और इसको अगर हम कसर में बताना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5। जी, ये 1/5 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर एक और दायरा अपने सामने ले लें, ये हमारे सामने एक और दायरा आ गया, इसके थोड़े ज़्यादा हिस्से हुए हैं। अगर हम इसको गिने तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 हिस्से इसके हुए हैं भाई, और ये 10 के 10 बराबर हिस्से हुए हैं। इनमें से अगर हम 2 हिस्से रंग कर दें, ये 2 हिस्से रंग हो गए, तो अब इसकी क्या कसर हो जाएगी? ये हो जाएगी 2/10। 10 में से 2 हिस्से रंग हो गए। इसी तरह का हम एक और दायरा अपने सामने ले आते हैं। ये एक और दायरा हमारे सामने आ गया, इसके भी 10 के 10 हिस्से हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक के गिन सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसके भी ये 2 हिस्से रंग हो गए। अच्छा जी, ये 2 कुछ अलग हिस्से रंग हुए हैं, एक साथ नहीं हुए हुए, लेकिन हैं तो 2 ही हिस्से। तो अगर 2 हिस्से रंग हो गए हैं और सब हिस्से आपस में बराबर हैं तो ये भी 2/10 ही कहलाया जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये आपस में सब के सब बराबर हैं? जी, ये सब के सब आपस में बिल्कुल बराबर हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये सब के सब दायरे एक ही नाप के, एक ही साइज़ के हैं। दूसरी वजह यह है कि इनके अंदर का रंग होने वाला हिस्सा भी एक ही साइज़ का है, एक ही नाप का है, यानी कि एक ही इलाका है, उसका उतना ही साइज़ है। भले वो अलग अलग हों, लेकिन अगर इनको मिला दिया जाए, इसके हिस्से को और इस हिस्से को, ये दोनों का एरिया निकाला जाए तो वो इसके और इसके बराबर होगा। बिल्कुल। और यही बात हम नंबर लाइन के ज़रिए भी समझ लेते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो अगर हमारे सामने ये एक नंबर लाइन मौजूद है, ये हमारे सामने एक नंबर लाइन आ गई और इस पे हमने ये निशान भी डाल दिए हैं। ये 0 है और ये 1 है और इस फासले को हमने 5 हिस्सों में बांट दिया है। तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? एक हिस्सा हो जाएगा 1/5। फिर ये दूसरा हिस्सा एक और 1/5 होके 2/5 हो जाएगा और इसी तरीके से हम 3/5, 4/5 और 5/5 यानी कि 1 पे हम आ जाएंगे। तो अभी इस दायरे के हिसाब से हम यहाँ मौजूद है, इसका हम निशान भी लगा देते हैं। तो इस दायरे के हिसाब से हम अभी यहाँ मौजूद हैं 1/5 पे। इन दोनों की अगर बात की जाए तो इनका कसर है 2/10। तो इसके लिए एक और नंबर लाइन हम ले आते हैं, बिल्कुल ऐसी। ये आ गई एक और नंबर लाइन, वही हिसाब किताब है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 5 हिस्सों में बटी हुई है। तो इस लिहाज से ये 1/5, ये 2/5 और इसी तरह से जाता रहेगा। अगर इन्हीं सब हिस्सों को हम आधा आधा कर दें, बिल्कुल आधा आधा, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हमने आधा कर दिया, फिर हमने इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया और इसको भी आधा कर दिया। तो अब एक हिस्सा जो है वो 1/10 होगा। तो अब एक हिस्सा जो है वो 1/10 है। फिर दूसरा हिस्सा एक और 1/10 यानी कि 2/10 हो जाएगा। और फिर 3/4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10/10 जो कि 1 के बराबर होगा। तो अगर हम गौर से देखें तो ये 2/10 ठीक उसी जगह पे आ रहा है जहाँ 1/5 आ रहा था। तो ये इनकी मिकदार आपस में एक तरीके से बराबर ही है। तो अगर हम 1/5 को ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से ज़र्ब देते हैं तो हमारे पास ये 2/10 बन जाएगा।
और ऐसे ही अगर हम इस 2/10 को 2 से तकसीम करें तो ये 1/5 बन जाएगा। तो ये कसर आपस में बुनियादी तौर पर बराबर हैं। वजह इसकी हमेशा याद रखिएगा कि जिन दायरों की बात हो रही है और जिन हिस्सों की बात हो रही है, उनका नाप, उनका इलाका आपस में बराबर होना चाहिए।